हमने जहर मार मार के जमीन में जो जीवाणु हैं वो सारे जीवाणु मार दिए, और वो सारे जीवाणु धरती में जितने जीवाणु चाहिए फसल के लिए वो सारे के सारे गाय के गोबर और गौमूत्र में है। जमीन मर्दा है, मतलब जमीन में यदि कुछ डाल दिया केमिकल के तौर पर तो वो पैदा दे देगी, नहीं तो नहीं। वो निर्जीव है। बर्ड और पीपल दोनों रात को भी ऑक्सीजन देते हैं, पर उनको विशेष रूप से इसलिए बचाया गया कि वो पैदा ही बहुत कम होते हैं। यदि हमने एक बर्ड या पीपल लगा दिया तो उसको तैयार होने में 15-20 साल लगते हैं। जब उसका ऑक्सीजन देने का समय आता है उससे पहले कोई काट लेता है तो उसको लगाने का फायदा क्या हुआ? उनको बचाने के लिए या धर्म से जोड़ने के लिए, और है भी वो धर्म का हिस्सा है। शुद्ध वायु होगी तो ही स्वस्थ जीवन होगा। देखो, मैं इतना तो जरूर कहूँगा, कुछ लोगों ने इनका दिमाग साफ कर रखे। इनको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि तुम धरती पर सर्वश्रेष्ठ हो, बाकी सब मरने लायक हैं, तुम जो चाहोगे वो करोगे, बाकी सब कीड़े मकोड़े की तरह है। हमारी संस्कृति में तो जीवन जीने का तरीका है। उन राक्षसों को पढ़ाया गया है कि जीना तुम्हें कैसे भी है, पर फायदा मरने के बाद है। सनातनी परिवार था, उसके आसपास में सारे राक्षस थे। वो जवान लड़की थी घर में, उसको छेड़छाड़ करने लग गए। माँ बाप थे, दोनों को बांध दिया, और वो 8-10 थे, 7-8 थे, इस टाइप के थे वो। इतनी बुरी तरह से उस बच्ची को नोच रहे थे। मैंने आज तक ऐसे शब्द एक माँ के मुंह से नहीं सुने। वो नाम लेके बोली थी रे, क्योंकि वो सबको जानती थी, उसके पड़ोसी थे वो। नाम लेके बोली थी, भाई ऐसा मत करो, एक एक करके कर लो। उस माँ किसी माँ ने आज तक कर की परमिशन देना, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, पर वो दरिंदे उसको इतनी बुरी तरीके से नोच रहे थे। वो माँ प्रार्थना या कैसे भी करके बच्ची बच जाए। नमस्ते, वार्तालाप स्टूडियोज़ के नए पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं महेश कुमार जी, जो कि एक जैविक किसान हैं, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। इस पॉडकास्ट में महेश कुमार जी से हम बात करेंगे धर्म क्या है, धार्मिक लोग कौन है, राक्षस कौन है, शत्रु बोध, जो कि होना बहुत ज़रूरी है, पहला स्टेप है किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए। तो महेश कुमार जी का स्वागत करते हैं। महेश जी नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी धार्मिक लोगों जो हमें सुन रहे हैं या सुनेंगे आगे, उन सब का भी बहुत बहुत उनको सादर प्रणाम। अभी धार्मिक कौन है वो अपने पॉडकास्ट में आखिर तक पता चलेगा कि वो धार्मिक कौन है। जी, धर्म की बात आज इस पॉडकास्ट में हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो ये धर्म के प्रति नज़रिया बना, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कैसे आप इसको देखते हो? देखो जी, मैं वैसे तो किसान हूँ, पर पिछले 6-7 साल से जैविक किसान। आज जैविक किसान होना भी एक तपस्या भी है। लाइन से हटके भी काफ़ी कठिनाई आती हैं, फिर भी काफ़ी लोग लगे हुए हैं। तो मैं भी पिछले 6-7 साल से जैविक किसान हूँ। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग आप? ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक फार्मिंग या जहर रहित खेती, हम सीधी सी बात भाषा में बोल सकते हैं, केमिकल फ्री खेती। हाँ, तो इस केमिकल फ्री खेती ने, या जो जहर रहित खेती है, इसने आपको धर्म से कैसे जोड़ा? धर्म से जोड़ा, यदि जैविक या प्राकृतिक खेती करनी है तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है गाय माता जी। गाय माता का गोबर, गोमूत्र। कितनी भी बंजर जमीन हो, कितनी भी बंजर, कितना है उसमें जहर डाला हो या वो केमिकल है, स्प्रे कुछ भी डाला हो, यदि हम सही हिसाब से 1 साल उसमें गाय का गोबर और गोमूत्र एक व्यवस्था के रूप में यदि उसमें हमने यूज कर लिया खाद के तौर पे, समस्या क्या आती है? हमने जहर मार मार के जमीन में जो जीवाणु हैं वो सारे जीवाणु मार दिए, और वो सारे जीवाणु धरती में जितने जीवाणु चाहिए फसल के लिए वो सारे के सारे गाय के गोबर और गोमूत्र में हैं। अच्छा, तो उसके लिए प्राकृतिक या जैविक खेती के लिए गाय जरूरी है। माँ का दर्जा गाय को इसलिए मिला है कि
धरती का भी जो स्वरूप बिगड़ा हुआ स्वरूप है, उसको सुधारने के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जो चीज है वो गाय माता का गोबर और गौमूत्र है जी। तो गाय माता लेके आए। जननी माता अभी जिंदा हैं, ऊपर वाले की परमात्मा की दया से जननी माता हैं जी। धरती माता नहीं थी, गाय के सहारे से हमने धरती को भी माता बना दिया, क्योंकि उसको सजीव बना दिया दोबारा। तो मैं एक हिसाब से मानो कि खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास तीनों माता हैं, जननी माता, जिसने धरती जन्म माता दिया और गाय माता। और ये तीनों, जिसको तीनों का आशीर्वाद मिल जाए वहां से विचार आने शुरू हो जाते हैं। जी। यदि आदमी कुछ भी थोड़ा बहुत चिंतन मंथन करेगा तो इसका क्या रूप क्या है, क्या इसकी व्यवस्था है, प्रकृति ने क्या व्यवस्था दी है, तो इन सारी बातों की वजह से विचार आने शुरू हो गए। सामाजिक विचार, समाज में क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, या धर्म के प्रति, धर्म हम मानते किस चीज को है, वो सारे विचार आने शुरू हो गए। जी। पिछले 4-5 साल से ये आ रहे हैं, कभी एक विचार जुड़ गया, कभी उसमें और एक आध जुड़ गया, चिंतन मंथन चलता रहा है। मतलब ये विचार ऐसे आते गए और धर्म के प्रति मेरा अपना नजरिया मतलब विचार व्यक्त करने का कुछ अलग से आया और फिर मैं आपके सामने हूँ। जी। तो आपने बताया जननी माता जिसने जन्म दिया, उसके बाद आपने गौ माता की बात की, धरती माता की बात की, जिसके पास ये तीनों हो वो सौभाग्यशाली हैं। और कहीं ना कहीं तीनों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि आपको सोचने का समय मिला कि समाज का आपस का रिश्ता ताना बाना क्या है, उसके अलावा धर्म या प्रकृति आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। अब धर्म की जब बात कर रहे हैं तो एक आम आदमी के नज़रिए से, आपके नज़रिए से धर्म है क्या? आप किसको धर्म मानते हो? अभी धर्म, जैसे मैं अभी इस पूरे पिछले 5 साल से मेरा जो भी चिंतन मंथन चल रहा है, धर्म को मैं इस रूप से देखता हूँ कि सामाजिक जो ताना बाना हमारा, कायदे कानून, समाज को कैसे रहना चाहिए, परिवार के रूप में या एक इकाई के रूप में, स्टेट के रूप में, या जो भी है वो एक कानून है, संविधान है, जो भी है, समाज का अपना एक सिस्टम है, सामाजिक कानून है वो। सामाजिक कानून है। पर प्रकृति से हमें क्या कुछ सीखना है, क्या मिल रहा है, या मतलब जो सिस्टम है, धर्म को मैं शुरुआत ऐसे करूँगा। जैसे एक शब्द है धर्म संकट। जी। ये धर्म संकट शब्द हजारों साल से प्रयोग कर रहे हैं लोग, तो इसके पीछे कोई न कोई तथ्य तो है। तो वो धर्म संकट क्या है? लोग कहते हैं धर्म संकट में संकट में फंस गए भाई। तो के तो जात जागीर के धर्म जागा। जात जागी मतलब हमारी सामाजिक व्यवस्था में रुकावट आओगी, और नहीं तो धर्म भ्रष्ट होंगे जी। फिर एक बात आओ है, कभी भी किसी ने मान लो खाने में गलती तय या किसी ने चालाकी तय मांस का या अंडा का टुकड़ा सब्जी में मिला दिया या गलती, और अचानक आदमी ने मेरा पट्टा है कि यार मेरा तो खाना में मांस है, तो पहला शब्द निकलेगा मेरा धर्म भ्रष्ट करवा दिया। बिल्कुल। इसका मतलब धर्म चीज कुछ और है, जो आमतौर पर ये जो अभी दुनिया में चल रहा है, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, ये तो संप्रदाय हैं। हाँ, मतलब इसका मतलब धर्म शब्द कुछ और है, जहां से विचार निकलने शुरू हुए। तो फिर धर्म क्या है, उस पर चलता रहा। कभी सोशल मीडिया में भी काफी कुछ सीखने को मिलता है, ये देखा उधर देखा, महापुरुषों का भी ये सब देख देख के फिर मैंने अपना विचार धर्म के प्रति मेरा क्या मतलब परिभाषा में क्या बनाऊं, उसके आसपास मेरे विचार मतलब वो पहुंचे जी। उसके साथ साथ में मैंने सार्वजनिक तौर पर हमारे कार्यक्रम होते हैं, जो मोटा मोटी जन्म के समय जो सार्वजनिक कार्यक्रम है, विवाह के टाइम जो कार्यक्रम में है जी, और अंतिम संस्कार के समय भी या लोग इकट्ठा होते हैं, तीनों ही टाइम में जी, वो भी मैंने चिंतन मंथन किया। फिर बुजुर्गों ने एक व्यवस्था बना रखी है भाई, सुबह या शाम, किसी घर में दोनों टाइम भी होता है या एक टाइम होता है, घी का दिया जलाओ जी। अच्छा, एक बात आती है, जब बारिश नहीं होती है
जून आखिर में या जुलाई में मानसून आती है, कई बार वो मानसून पीछे हट जाते हैं या कई वजह होती हैं। तो गांव में खासकर औरतें क्या करती हैं, भाई हवन करेंगे, चलो जोड़ के किनारे चलो, एक ऊंचा सा पहाड़ बोल देते हैं हम उसको या जो भी है, वहाँ बैठ के मतलब काफ़ी मात्रा में मतलब घी का हवन करते हैं। तो दिया जलाते हैं, घी का हवन करते हैं। सारे संस्कारों में हवन का एक सिस्टम दिया है। चाहे वो जन्म के टाइम, जहाँ पर भी सार्वजनिक तौर पर लोग इकट्ठा होंगे, जन्म के टाइम में, विवाह के टाइम में या मृत्यु के टाइम में, सार्वजनिक तौर पर भी जब इकट्ठा होंगे तो छोटे रूप में हम उसको हवन बोल देते हैं, बड़े रूप में यज्ञ बोल देते हैं, कहीं कहीं ये ओम भी बोलते हैं। ओम करवा लो भाई, घर शुद्ध हो जाएगा। मतलब कहने का ये सारी चीज़ों को मैंने जब आपस में जोड़ा ना, तो ये निकल के आया कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसी व्यवस्था की है, हम पृथ्वी का जितना भी दोहन करते हैं भाई, सुबह से शाम तक जितना हम पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं उसका कुछ तो लौटाएं। बिल्कुल। तो वो व्यवस्था बनाई, सुबह शाम एक घी का दिया जलाओ। तो हमने जितना प्रदूषण किया या पृथ्वी का दोहन किया, उसका कुछ लौटाने का तरीका। इसका मतलब हमारे बुजुर्गों ने कितना मतलब इस बारे में ज्ञान था या अभ्यास किया होगा भाई, ये सारे इतना फर्क रह गया कि अभी उनकी व्याख्या नहीं हो पा रही थी, पर परंपराएं तो सारी वही थी जी। सुबह शाम हम दिया जलाएंगे, जितना प्रकृति से हमने लिया है उसको लौटाएंगे। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम है, उसमें क्या करते हैं, जितना बड़ा कार्यक्रम होगा उतना ही बड़ा हवन होगा। इवन ये मान के चलो कितने जागरूक थे हमारे बुजुर्ग, और हम कहाँ हैं आज। अंतिम संस्कार, उसमें भी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। वो तो किया ही जाता है। उसके साथ साथ ये देखो आप, पहली बात अंतिम संस्कार करते हैं, मतलब पार्थिव शरीर को जलाते हैं। जलाते क्यों हैं, पहले तो ये भी एक सोचने की बात है कि उसको जलाते ही क्यों हैं। मानव शरीर एक ऐसा शरीर है, उसको यदि हम मिट्टी में दफनाते हैं तो उससे बहुत ही मतलब भयानक बीमारी और वायरस निकलने का खतरा बना रहता है। तो हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, उसको नष्ट कर दो भाई, ताकि धरती पर पर्यावरण खराब ना हो, बीमारी ना फैले, वायरस ना फैले। तो पहले शरीर को नष्ट करो, और नष्ट करने के समय भी वहां प्रदूषण ना हो। उस टाइम भी कम से कम कहीं पर 2 किलो 5 किलो 10 किलो या जो भी है घी जलाते हैं, प्रदूषण वहां भी ना हो। कई बोलते हैं कि ये बेवकूफ हैं, अंधविश्वासी हैं, घी खराब कर रहे हैं। हाँ नहीं, इसमें एक दूसरा उदाहरण दूंगा मैं। आमतौर पे आपने मतलब देखा भी होगा, 12 13 14 साल तक का बच्चा बाई चांस कोई बीमारी से, एक्सीडेंट से कैसे भी गुजर गया, तो उसको आज भी मिट्टी देते हैं, क्योंकि उसका शरीर पूरा मिट्टी में विलीन हो जाएगा। हाँ। पर वो जवान होने के बाद शरीर यदि मिट्टी में है तो उससे बीमारी फैलने का डर है। भाई सारे सार्वजनिक कार्यक्रमों का हमारा चिंतन क्या है, अंतिम संस्कार का सिस्टम क्या है, सुबह शाम दीपक का सिस्टम क्या है, उसके साथ साथ प्रकृति ने जो भी व्यवस्था दी है, जो भी व्यवस्था, पेड़ पौधे, नहर, नदी, नाले, जीव जंतु, समुद्री जीव, या जो भी प्रकृति ने जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था को इतने हमारे जागरूक बुजुर्ग थे, ज्ञानी थे, या हम उनको क्या उपाधि दें, उन्होंने हर चीज को इतनी बारीकी से नोटिस करके प्रकृति की कोई भी व्यवस्था को हमें नष्ट नहीं करना है। हमारे जीवन का एक मतलब संस्कार के रूप में डाल दिया कि प्रकृति की कोई व्यवस्था को नष्ट नहीं करना है। जल है, जल की पूजा, सूर्य की पूजा जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, चंद्रमा की पूजा, धरती माता की पूजा, गाय माता की पूजा, मतलब जो भी इंसान को स्वस्थ जीवन 90-100 साल तक स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो चीज़ चाहिए, उसको सही सलामत रखने के लिए हमारे मतलब पूर्वजों ने इतनी कल्पना कर ली थी कि भाई उनको बचा के रखेंगे, उनमें आस्था रखेंगे तो वो
ठीक रहेंगी तो सब ठीक रहेगा। कहीं ना कहीं आस्था से जोड़ दी ताकि वो संरक्षित हाँ, रहे वो और देखो आज ये बोल देते हैं यार क्या धर्म है, गाय को भी धर्म से जोड़ दिया, पीपल को भी धर्म से जोड़ दिया, हवन को भी धर्म से जोड़ दिया। ये वास्तव में है ही सारी धर्म की चीज। अब मैं धर्म शब्द का एक और बताऊं आपको। धर्म शब्द सिर्फ संस्कृत का शब्द है, दुनिया की बाकी किसी भाषा में धर्म शब्द नहीं है, किसी भी भाषा में धर्म शब्द नहीं है। तो उनका न तो इसका अर्थ क्या है ये भी पता नहीं है, भाव तो बहुत दूर की बात है, किसी चीज का भाव जानना तो बहुत दूर की बात है, उनको अर्थ ही पता नहीं है जी। संस्कृत का शब्द है धर्म। और धर्म को हमारे बुजुर्गों ने ऐसी व्यवस्था के अनुसार कि जो भी प्रकृति का रूप है वो हमें बिगड़ना नहीं देना है, वही हमारा धर्म है। तो धर्म की परिभाषा क्या निकल के आई? प्रकृति का हम जितना दोन करेंगे उतना लौटाएंगे, कोशिश करेंगे लौटाने की। प्रकृति की व्यवस्था के अनुरूप जीवन जीना ही धर्म है। मेरा अब तक का जो चिंतन मंथन है, धर्म क्या है? प्रकृति की व्यवस्था के अनुरूप जीवन जीना ही धर्म है। हाँ, तो अगर आमतौर पे बात करें तो धर्म का साधारण मतलब जो आपने बताया, जो प्रकृति के नियम हैं उन नियमों को मानना, प्रकृति की व्यवस्था को कम से कम बदलाव के साथ संरक्षित करके रखना, ये धर्म है। धर्म यही है और ये हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी बुजुर्गों ने जोड़ दिया। ये मानो कि हमारा जीवन का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। अब ये हम इतिहास में देखेंगे तो धर्म के लिए अभी जैसे किसी के प्रति कोई अन्याय है, वो भी तो प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध है। वो बिल्कुल अन्याय के विरुद्ध बिना जिसका कोई वास्ता भी नहीं है, उसके लिए भी हमारे बुजुर्गों ने कितने बलिदान दिए हैं, कितने त्याग किए हैं। तो मैं जैविक खेती पे आया, अब मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि जैविक खेती ने आपको प्रोत्साहित किया धर्म के बारे में और जानने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई 1% भी शंका नहीं है। क्योंकि अब मैं उसको जोड़ पा रहा हूँ इसके साथ में, जो यूरिया या फिर दूसरे केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, मिट्टी में डालते हैं, वो उसकी वजह से जो जीव जंतु मर रहे हैं, तो वो मारना भी एक तरीके से अधर्मी काम है, धर्म नहीं है। प्रकृति का इम्बैलेंस हो गया वहाँ। किसान बहुत बड़े अनजाने तौर पर, बहुत बड़े तौर पर, छोटे तौर पर नहीं, मैं 2-3 उदाहरण बताऊंगा आपको। जमीन में 2-3 चीज बहुत जरूरी है, सूक्ष्म तत्व है, उनकी तो कोई गिनती नहीं, इतने हैं वो। दीमक और केंचुआ पृथ्वी मतलब जमीन को भुरभुरी रखने के लिए, उसको खाद में कन्वर्ट करने के लिए, जो भी अवशेष बचा है ना उसको खाद में कन्वर्ट करने के लिए केंचुआ और दीमक बहुत किसान के मित्र कीट हैं। हमने यूरिया और वो पेस्टिसाइड डाल के ठोक दिया सब। अभी जमीन में कुछ है ही नहीं, जमीन मर्दा है। जमीन में यदि कुछ डाल दिया केमिकल के तौर पर तो वो पैदा दे देगी, नहीं तो नहीं, वो निर्जीव है। और यदि उसी को हम दोबारा जिंदा कर दें, जो कि हमारा धर्म है, और उसी को जानना ही धर्म है, वही मैंने जाना है, जानने की कोशिश की। अब लोगों को देखो ये कैसा लगेगा, वो तो हम सिर्फ आपस में बात कर रहे हैं, लोगों को कैसा, वो तो उनकी अपनी समझ है। पर जो मैंने सीखा धर्म से ही सीखा, और उसको आगे बताना है, प्रचार करना भी मेरा ही धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, अब आपने शुरुआत की थी तो आपने धार्मिक लोगों की बात की। आपके हिसाब से धार्मिक लोग कौन हैं? जो किसी को भी बिना तंग किए अपना जीवन जीता है। देखो जीवन है तो सुख दुख आएंगे, बिल्कुल। ये भौतिकवाद एक अलग टॉपिक है। जीवन है तो सुख दुख आएंगे, मौसम का भी सुख दुख आएगा, और भी खाने पीने की, या कभी खाना नहीं मिला, या लेट हो गए, या और कोई तकलीफ आ गई, दुख तकलीफ चलती रहेंगे, वो जीवन का हिस्सा है। पर एक बहुत बड़े वर्ग का मकसद ही दूसरे को दबा के राज करना या जीवन चलाना है। बिल्कुल। वो सारे राक्षस हैं, धार्मिक नहीं, वो पूर्णतया राक्षस हैं, क्योंकि वो प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। धार्मिक कौन है? जो प्रकृति के अनुसार जीवन जीता है वो धार्मिक है। और जो प्रकृति को नष्ट करना चाह रहा है
उन शरीफ लोगों को, उन धार्मिक लोगों को जब दबा के, या जो भी निर्दोष है या जो भी लाचार है उसको दबा के जो अपना शासन करना चाह रहा है, वो अधर्मी है, वो अधर्मी है, वो राक्षस हैं, सीधी सी भाषा में। बिल्कुल। बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत आसान तरीके से आपने ये चीज़ बताई। और इसी के साथ में हम कनेक्ट कर सकते हैं कि बहुत से लोग हैं, जैसे अगर मैं हरियाणा की बात करूं, तो अपने हरियाणा के अंदर नॉन वेज का इतना प्रचलन नहीं था। अगर आज से हम ज़्यादा नहीं 20 साल पहले की भी बात करें तो आज हर गांव के स्टैंड पे आप देख लो, अंडे की रेडी वाला, आमलेट वाला, कोई मीट की दुकान खोल रहा है। मतलब इतना ज़्यादा प्रचलन हो गया। हम ये नहीं देखते कि प्रकृति ने जो साइकिल बनाया है खाने का, उसमें शेर जानवरों को खाता है, इंसान कभी जानवरों को नहीं खाता। लेकिन हम ये अधर्म भी कर रहे हैं आजकल। नहीं, ये देखो, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत गिरावट आई है हमारे, मतलब इस व्यवस्था के अनुरूप जो लोग रह रहे हैं। हालांकि उनकी कुछ की प्रवृत्ति अलग होती है, पर व्यवस्था की वजह से मतलब अभी तक वो सब कंट्रोल था। कई बार समाज का डर होता है, कई बार मतलब भाई बड़े छोटे का भी होता था, समाज का भी होता था। अब भी उसमें गिरावट आई है और काफ़ी लोग मांसाहार की तरफ गए हैं, तो वो काफ़ी दुख की बात है। मतलब सब नहीं होना चाहिए इस तरीके शब्दों में इसके लिए वर्णन नहीं है। किसी जीव को मार के यदि इंसान खा रहा है तो वो इंसान तो नहीं है। बिल्कुल वही बात आ गई। या तो जागरूकता या ज्ञान का अभाव है, या फिर यदि उसको ज्ञान होते हुए कर रहा है तो वो फिर राक्षस है, सीधी सी बात। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसके अलावा आपने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले जब अपनी बात हो रही थी तो देवता का जिक्र किया था, थोड़ा सा उसके बारे में और बताओ। देवता कौन है? देवता, क्योंकि सिंपल भाषा में अपने गांव में लोग कह देते जो दे दे वो देवता, लेकिन ऐसा तो नहीं, इतनी सिंपल व्याख्या तो नहीं होगी। दे दे वो देवता नहीं है। त्याग, उसको हम त्यागी बोल सकते हैं। कई बहुत बड़ा त्याग कर देते हैं तो उनको भी हम देवता की श्रेणी में रख लेते हैं। बहुत बड़ा त्याग हो तो भाई कुछ दे दे, मतलब वो तो देवता। धर्म की अपनी वो एक बताई थी कि प्रकृति के अनुसार जीवन जीना ही धर्म है, ठीक है। और इस दौरान बहुत समय से बड़े मतलब अत्याचार हुए हैं। लाठी और तलवार के दम पर लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की और कब्जा किया भी है, सारी चीज की है। पर इस दौरान जिसने भी उन शरीफ, लाचार या मतलब धार्मिक लोगों को उस अन्याय से बचाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया और उनकी रक्षा और सुरक्षा की। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, हर गांव में भी हम एक एक अलग देवता को ही मानते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। वो तो बहुत बड़े थे, जिन्होंने पूरा परिवार ही मतलब बलिदान वो कर तो बहुत बड़े थे। उनका तो एक मतलब अगले उसमें मैं हर गांव में जैसे भाई अपना ये महाराज है, ये है, पुराने जमाने में होते थे। मतलब वो काफी रक्षा करते थे, पशुओं को भी कई बार बीमारी से बचाते थे। तो वो सारे देवता की श्रेणी में आते हैं। मतलब इसमें कहने का क्या है, देवता का तो एक सीधी सी बात है, जो भी शरीफ आदमी पर अत्याचार करेगा उससे जो रक्षा करने के लिए हौसला करेगा वो देवता, वो हमारी भाषा में सीधी सी बात है देवता है। और जिस देवता को थोड़ी सी प्रसिद्धि ज्यादा मिल गई वो भगवान का ही रूप मानते हैं। कई बार बोलते हैं ना, भाई मैं तो इतना फंस गया था, लाचार हो गया था यार, वो मेरे लिए तो भगवान के रूप में आया था, उसने आके मेरे को बचा लिया या भाई वहां से निकाल के लेके आ गया। तो देवता या भगवान मतलब एक ही बात होती है। फिर आती है फिर देवता या भगवान ये हो गए, मतलब कहने का ये है जिसने जन्म लेके और समाज की सुरक्षा और रक्षा की, निस्वार्थ भाव, ताकि धर्म स्थापित रहे। हाँ। मतलब कितने, तो मतलब हम ये माना लाखों आक्रमण हो चुके हैं अभी तक, उसके बावजूद भी इस व्यवस्था को बचाने के लिए करोड़ों महापुरुषों ने बलिदान दिया है जी। तो वो सारे देवता ही तो थे। बिल्कुल। और उनमें हम गुरु गोविंद सिंह जैसे या शिवाजी महाराज जैसे, उनको तो हम भगवान से कहीं कम मान ही नहीं सकते। बिल्कुल। इतना बड़ा बलिदान गुरु गोविंद सिंह जी से बड़ा बलिदान पिछले 1000 साल में किसी ने नहीं दिया। बिल्कुल, पूरा का पूरा परिवार। उनके लिए मैं बिल्कुल चरण स्पर्श
और मतलब नतमस्तक, और इससे भी जो होती है, मैं भगवान से कहीं कम नहीं मानता गुरु गोविंद सिंह को। और अभी उनका 1 हफ्ता में अभी वो आ भी रहा है, आने वाला भी है। शहीदी दिवस से 1 हफ्ता का है ना वो शहीद दिवस 22 तारीख से हाँ, लेके 22 से, दिसंबर 27 तक। हाँ हाँ हाँ। एक छोटा सा उदाहरण और है, 26/11 का जो हमला हुआ था बिल्कुल। बॉम्बे में, हम्म 2008 को, 16 ही साल में, वो 10, हम उनको यही बोलेंगे, राक्षस थे वो, आतंकवादी थे या राक्षस थे। वो आए, कितने निर्दोष निहत्थे लोगों को मार दिया। अभी उनमें से एक को जिंदा पकड़ पाए, और वो भी कौन? कसाब। कसाब। पकड़ा किसने? तुकाराम जी ने। शहीद तुकाराम आमले। मैं उनको पिछले 100-150 सालों का भगवान, मैं उनको ही मानता हूँ। हाँ, उन्होंने अपना, अगर वो नहीं पकड़ते तो भगवा आतंकवाद स्थापित हो गया था। हाँ, सनातन के ऊपर वो सब थोप दिया जाता, बिल्कुल थोप दिया जाता। तो उसको किसने, हिंदुओं को, सनातनियों को किसने बचाया? तुकाराम जी। तुकाराम जी ने। तो मैं अभी आधुनिक उनको भगवान ही मानता हूँ। बिल्कुल। अच्छा महेश जी, आपने जब जननियों की बात की तो 3 प्रकार की जननियों की बात की, एक जो जन्म देती है, दूसरी गौ माता, और तीसरी जमीन धरती जो है माता। इसमें से गौ माता के बारे में थोड़ा सा कुछ और बताइए। गौ माता के बारे में सबसे पहले आता है दूध और घी। गाय माता का घी का आज भी यज्ञ हवन किया जाता है। वातावरण में जितना कार्बन जाता है ना, उस कार्बन को तोड़ने के लिए गाय के घी का जो हवन है, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चीज है वो। उस कार्बन को तोड़ के और वातावरण को शुद्ध करती है। हवन के रूप में गाय माता का कोई मतलब जवाब नहीं है। और दूसरी बात आती है गोबर और गोमूत्र की, वो मैंने अभी बताई। हमारी जमीन बंजर हो चुकी है। इस बंजर जमीन को दोबारा उपजाऊ करने के लिए गाय माता का बचना जरूरी है। अब मैं आपको धर्म से जुड़ी बातें भी मान सकते हो आप। 3 चीज जो इंसान को चाहिए, शुद्ध वायु जी, शुद्ध जल और शुद्ध भोजन। 100 साल जिंदा रहने के लिए आदमी को ये तीनों चीज चाहिए जी। चौथी चीज है सुरक्षा। पहले मैं इन 3 पर बताता हूँ। शुद्ध वायु कहाँ से आएगी? पेड़ हमने काट दिए, हवन या यज्ञ की व्यवस्था ही बहुत कम होती जा रही है। और अब तो जो हवन किया जा रहा है ना, जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम है, उसमें बाजार से जो घी आ रहा है, वो भी सबसे सस्ता वाला, सबसे सस्ता वाला, वो तो यदि उससे ना करें तो ज्यादा बेटर है। ज्यादा बेटर है। नहीं तो उससे तो और प्रदूषण हो रहा है। मतलब गाय का घी बहुत जरूरी है हवन के लिए। गाय बचेगी तो ही हवन होगा। गाय बचेगी तो पृथ्वी का जो ये, अब इतना मान के चलो, आप इतना केमिकल और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं लोग, इतना जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते। एक गांव में कई सौ करोड़ रुपए हर फसल पर, कई सौ करोड़ रुपए हर गांव की बात कर रहा हूं मैं, हर फसल पर। जमीन पाट दी पूरी तरह से, जमीन पूरी तरह होगी। शुद्ध भोजन कहाँ से मिलेगा? जमीन से मिलना था। शुद्ध भोजन, जमीन ही शुद्ध नहीं है तो भोजन हो ही नहीं सकता। यदि जमीन शुद्ध नहीं है, न तो कोई जीव जंतु सही रहेगा, न ही इंसान रहेगा। हालांकि इस पूरी व्यवस्था को बर्बाद करने वाला सिर्फ इंसान ही है, बाकी और कोई जीव जंतु नहीं है। अपने आप को सबसे ज्यादा समझता है इंसान, पर इस पूरी व्यवस्था को बर्बाद करने वाला मनुष्य ही है। मनुष्य ही है। यदि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन नहीं रहा तो अगले 20-30 साल बाद में, और खासकर हरियाणा और पंजाब में, पंजाब और 2 कदम आगे है। इतने कैंसर के या बीपी के, शुगर के इतने मरीज हैं, कल्पना नहीं कर सकते हम। हरियाणा उसके थोड़ा ही पीछे है, बहुत पीछे नहीं है। बाकी स्टेटों में अभी भी थोड़ा सा फर्क है। शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्ध भोजन नहीं मिला, कोई व्यवस्था नहीं जो अगले 50-100 साल बाद में ये मानव जीवन चलता रहे, वो सब बंद हो जाएगा। दोबारा लौटने के लिए सबसे जरूरी क्या है? जैविक खेती। पेड़ पौधे दोबारा लगाओ,
पेड़ पौधे भी पीपल बड़ जैसे पेड़ पौधे ज्यादा होने चाहिए। बड़ पीपल के लिए हम्म देखो 2-3 बात आती हैं, बड़ी आलोचना होती है, जैसे बड़ पीपल की बात होती है तो ब्लाइन में क्या खास है। 2-3 वजह हैं इसमें। एक हमारी साइड में जंडी बोलते हैं और राजस्थान में उसको खेजड़ी बोलते हैं। बड़ और पीपल दोनों रात को भी ऑक्सीजन देते हैं, सबको पता है, पर उनको विशेष रूप से इसलिए बचाया गया कि वो पैदा ही बहुत कम होते हैं। यदि हमने एक बड़ या पीपल लगा दिया तो उसको तैयार होने में 15-20 साल लगते हैं। बिल्कुल। जब उसका ऑक्सीजन देने का समय आता है उससे पहले कोई काट लेता है तो उसको लगाने का फायदा क्या हुआ। तो बाकी पेड़ क्या है ना, ज्यादातर 4-5 साल में बन जाते हैं, पर वो तो 15-20 साल में तो तैयार होते हैं। उनको बचाने के लिए या धर्म से जोड़ने के लिए, और है भी वो धर्म का हिस्सा है। शुद्ध वायु होगी तो ही स्वस्थ जीवन होगा। बिल्कुल। स्वस्थ जीवन है तभी तो प्राकृतिक जीवन है, और वही तो धर्म का हिस्सा है। अब इसकी पूरी व्याख्या उल्टी सीधी करके वो 4 कमी इधर निकाल दी, 4 कमी उधर निकाल दी, उनको तो भाई जिनको भ्रमित करना है पूरा हमारा सिस्टम भ्रमित कर दिया। हमारी भाषा थी संस्कृत, गायब कर दी, गुरुकुल व्यवस्था गायब कर दी, जीवन शैली गायब कर दी, और जो भी हमारे जैसे कवि सर या इस टाइप के होते थे ना भाई, मौखिक तौर पर मतलब कुछ कहानियों के तौर पर कुछ बातों को जिंदा रखते थे। सांग होया करते गाँव में, सांग रागनी या कवि सर, मतलब कुछ बातों को मौखिक तौर पर वो जिंदा रखते थे। और वो उस समय के सांग, मैं भी जब छोटा था तो मेरे याद है हमारे गांव में थ्याई होया करती, कई जगह प्रेस भी बोलते हैं, तो सांगी आया करते हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन प्रेस में क्या करते और सांग सुनाया करते, फिर राजा महाराजा के किस्से सुनाया करते सांग के माध्यम से। आजकल वो एक धर्म ही था उनका, जो वो निभा रहे थे, उनके अगली जनरेशन को कुछ दे के जा रहे थे। लेकिन आजकल जो चल गया गाने और ये रागनी भी गंदी होगी, वो पूरा सत्यानाश करके ये तो सारा इससे सिनेमा जगत से, सिनेमा जगत बिल्कुल सिर्फ भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए। पर मतलब उस टॉपिक पर आते हैं, यदि ये तीनों चीज नहीं है, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन, तो आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा। स्वस्थ नहीं रहेगा तो आगे जीवन बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और चौथी बात है सुरक्षा। जीवन के लिए 4 चीज तो जरूरी हैं। बिल्कुल। सुरक्षा, भाई सेफ रहे, मतलब सुरक्षित रहेगा तो ही तो पूरा जीवन जिएगा। बिल्कुल। यदि वो बीच में भयभीत रहेगा तो वैसे ही मानसिक तौर पर वो बीमार हो जाएगा, या वो मतलब बीच में मारा भी जा सकता है। सुरक्षा किससे? सुरक्षा जो धार्मिक व्यवस्था है, इसको जो बर्बाद करने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, उनसे सुरक्षा, उनसे सुरक्षा। उनको हम मोटा मोटी राक्षस मान सकते हैं, उनका और कोई नाम नहीं दिया सकता। ठीक है, उनको जो भी बोलते होंगे, जैसे बोलते होंगे, मैं उनको सीधी भाषा में राक्षस बोलता हूँ। बिल्कुल। इन राक्षसों का क्या है, मैं इनकी 2-4 बात बताता हूँ। इनका एक बहुत बड़ी जनसंख्या, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी जनसंख्या को कुछ लोगों ने, देखो मैं इतना तो जरूर कहूँगा, कुछ लोगों ने इनका दिमाग साफ कर रखा है। इनको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि तुम धरती पर सर्वश्रेष्ठ हो, बाकी सब मारने लायक हैं। बिल्कुल। तुम जो चाहोगे वो करोगे, वही होगा, बाकी सब कीड़े मकोड़े की तरह हैं। इनके जो आका हैं, उन्होंने उनके दिमाग में भर दिया। जब भर दिया उनको, अब इससे ज्यादा उनके वो 3 साल के होते हैं तब से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उनके दिमाग में भर दिया। अब बच्चे का खाली दिमाग है, उस पर कुछ भी लिख दो। हाँ, वो बिल्कुल वो उनके वो स्लेट की तरह उनको भर दिया। एक और सबसे विशेष बात क्या है ना, हमारी संस्कृति में तो जीवन जीने का तरीका है। भाई जन्म से मृत्यु तक जीवन में क्या क्या जीना चाहिए, क्यों जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। उन राक्षसों को पढ़ाया गया कि जीना तुम्हें कैसे भी है, पर फायदा मरने के बाद है। मतलब बड़ी अजीब सी बात है। हाँ। मतलब धर्म में क्या है, जीवन जीना ही तो धर्म है। बिल्कुल। प्रकृति के अनुसार जीवन जीना धर्म है। और उनको क्या पढ़ाया गया है? जी कैसे भी लो। हाँ जी, चोरी करो, डकैती करो, किसी को मारो, जिंदा रखो, मर जाओ, कुछ भी करो, पर
वो कुछ बातों के नाम पर उनका इतना दिमाग साफ कर दिया है, हम्म, फायदा तुम्हें जीने के बाद मिलेगा, बिल्कुल। जिंदा जी फायदा नहीं मिला। और इतना दिमाग उनका साफ है, अभी उस बहुत बड़े वर्ग को ज्ञान देना भी आसान नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उनमें से भी कुछ एकाध सोचने वाले हैं, उनको एक चीज और सिखाई जाती है, अपना दिमाग प्रयोग ही नहीं करना है, बिल्कुल। बाकी कुछ भी करो, अपना दिमाग प्रयोग नहीं करना, फायदे मरने के बाद मिलेंगे। देखो क्या, जिंदा जी कोई फायदा नहीं है, उनके लिए जीवन कोई महत्व नहीं है। LIC वाली बात होगी, सारे हाँ, फायदे मरण नहीं, वो पाते। LIC से भी कहीं आगे हैं वो। हाँ, एक बंगाल की घटना याद करता हूँ। एक कोई हिंदू मतलब सनातनी परिवार था, एक धार्मिक परिवार बोल दो, उसके आसपास में सारे राक्षस थे। और उनका एक दिन वो जवान लड़की थी घर में, उसको छेड़छाड़ करने लग गया। माँ बाप थे, दोनों को बांध दिया। अच्छा। और वो 8-10 थे, 7-8 थे, इस टाइप के थे वो। इतनी बुरी तरह से उस बच्ची को नोच रहे थे, मैंने आज तक ऐसे शब्द एक माँ के मुंह से नहीं सुने। वो नाम लेके बोली थी रे, क्योंकि वो सबको जानती थी, उसके पड़ोसी थे वो, नाम लेके बोली थी, भाई ऐसा मत करो, एक एक करके बलात्कार कर लो। बताओ उस माँ की किसी क्या। माँ ने आज तक बलात्कार की परमिशन देना, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, पर वो दरिंदे उसको इतनी बुरी तरीके से नोच रहे थे। वो माँ, वो भी मजबूर थी बेचारी। मजबूर क्या, उनसे मतलब भाई प्रार्थना या कैसे भी करके बच्ची बच जाए। बच जाए। अब हम यदि उनको ये जो और परंपरा है, ये है, वो निकालेंगे तो मैं बता रहा हूँ ना, जननी माँ और गाय माँ, इन दोनों को बचाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। और इन दो को ही, इन राक्षसों से सबसे ज्यादा खतरा है, जननी को और गौ माता को। बिल्कुल। गौ माता देखते ही उनके मुंह में लार आती है। और कोई भी छोटी से छोटी बच्ची से बूढ़ी औरत तक उनको दिख जाए तो भी उनकी मानसिकता वही है। यहाँ तक है, मरी हुई लाश को भी वो नहीं छोड़ते। और उनके परंपरा में वो भी एक प्रथा है। यही तो कारण है कि हमारे जो रानी महारानियां थी और उनकी जो दासियां होती थी, वो साथ में अपना शरीर ही जला लेती थी ताकि तो इनके हाथों में ना। कितने बड़े बड़े जोर हुए हैं। पर आज भी हम, चलो हमारे बुजुर्गों को मतलब भाई उन्होंने धर्म को बचा के रखा, पर आज हमारी जिम्मेवारी है, ये चाहे हमें त्याग करके करना पड़े और बलिदान की नौबत आए तो वो भी करना पड़े, पर हमारा फर्ज है, हम धर्म से पीछे नहीं हटेंगे। धर्म है इनकी रक्षा करना। मतलब इतनी बुरी स्थिति कल्पना नहीं कर सकता। ये सच में आपने जो घटना का जिक्र किया ना, तो मैं खुद मतलब सोच करके भी मतलब हैरान हूँ कि किस तरीके से एक माँ। आपने नहीं सुना होगी, आग सुनी होगी, पता नहीं। नहीं, ये मैंने सुनी नहीं थी, मेरे को आपसे पता लगी। और मतलब बहुत ज्यादा मन पे प्रभाव डालने वाला ये वो है। सारी कोई 7-8 साल पहले की बात है। एक और बताऊं मैं, एक कोई तमिलनाडु की घटना है, उसमें भी वही दुराचार बलात्कार का केस था। 5 या 6 बंदे थे, उनमें एक 73 साल का भी था, उनमें एक 62 का भी था, उनमें एक 43 का भी था, उनमें एक 19 का भी था। इनमें कोई, इन राक्षसों में उम्र का, एक दूसरे की शर्म का वो भी कोई लागू नहीं है। बिल्कुल। इनको तो सिर्फ औरत या लड़की ये है कि भाई इसको नोच खाना है बस, क्योंकि इनको ट्रेनिंग तो कुछ भी करो। बिल्कुल। इनके सिस्टम में वो पाप है ही नहीं, भोग की वस्तु है, भोग की वस्तु है। यदि कोई बात होगी तो अच्छा, इनकी 2-3 1-2 ताकत है, 1-2 कमजोरी है। ताकत क्या है? या तो ये धोखे से वार करते हैं, अपना बन के धोखे से वार करते हैं। बिल्कुल। या फिर ये भीड़ के तौर पर वार करते हैं। और कमजोरी क्या है? इनकी सिर्फ एक कमजोरी है, नैतिक बल नहीं इनमें। बिल्कुल। इसके अलावा कोई कमजोरी नहीं है। क्यों? बेशरम है, श्रम नाम की कोई चीज नहीं,
कुछ लागू ही नहीं है, बिल्कुल। बाकी कोई कमजोरी नहीं है। 10 आदमी यदि 2 सामने से धार्मिक आ गए, वो 10 भी नैतिक बल नहीं है, वो दब जाएंगे, क्योंकि नैतिक बल नहीं है। इनकी सिर्फ एक कमजोरी है, नैतिक बल नहीं है। बाकी तो इनका कुछ लागू देगू नहीं है, मतलब कुछ भी करो फायदा इनको बाद में मिलेगा, इतना माइंड वास है इनका। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है, सामाजिक लड़ाई है, और इसको लंबे तौर पर लड़ना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं, पुराने टाइम में किसी ने धार्मिक जीवन छोड़ करके राक्षस बन गया था वो। अब समाज में ऐसे लोग हैं, आज उनको तो अपना भाई बताते हैं ऐसे राक्षसों हाँ को। हाँ, ये और जो अपना सनातनी परिवार हैं या धार्मिक लोग हाँ, हैं, उनसे पल्ला खींचते हैं, वो ऐसे लोग मतलब ऐसे हैं। देखो 2-3 तरह के लोग हैं। एक तो धार्मिक हो गए, एक ये राक्षस हो गए, एक वर्ग है सिर्फ ऐश करने के लिए। पश्चिमी सभ्यता का पूरा सिस्टम है ना, जिंदगी एंजॉय करो, ऐश करो, इसके अलावा उनको कुछ पता ही नहीं, ज्ञान नहीं है जिंदगी का महत्व क्या है। और एक वर्ग है वो जो मजबूत देखेगा उसी तरफ जाके खड़े होते हैं। आप उस वर्ग को उनमें जोड़ सकते हो। अब उनको वो मतलब ये लग रहे हैं यार ये तो मजबूत हैं, हमारा नुकसान ना हो जाए, तो वो दोगले लोग हैं। जिस दिन उनको ये लगेगा कि ना ये तो धार्मिक लोग मजबूत हो गए, उस दिन यहाँ भाग आएंगे वो। हाँ, ये सच्चाई है। पर हमें एक बार ये करना है कि वो दोगले भी रहने दो, और जो ऐश करने के लिए जी रहे। अभी सीधी लड़ाई तो राक्षसों से है, और उसको एक समाज के रूप में किस तरह से एक व्यवस्था के रूप में लड़नी पड़ेगी, उस पर चिंतन होना चाहिए। तो आज मेरा क्या है कि एक्चुअली हमें ये तो पता हो आगे हम कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। शत्रु बोध होना जरूरी है। वो शत्रु है किस रूप में है, कहाँ पर है। फिर उसके बाद में अगला स्टेप है भाई उसका रास्ता हम क्या निकालें, समाधान क्या होगा। तो इसमें अभी काफी लोग लगे हुए हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा अक्टूबर में जयपुर डायलॉग्स का एक कार्यक्रम था जयपुर में, तो उसमें काफी बुद्धिजीवी लोग गए थे, समाज में चेतना लेके आ रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं। मतलब पिछले लगभग 10 सालों के अंदर अगर देखा जाए तो काफी चेतना के तौर पे बहुत बदलाव आया है। अच्छा, एक तो मेरे इस मामले में जैसे काफी सामाजिक लोग हैं, यूट्यूबर भी हैं, उनको एक तो सुझाव है मेरे। आप बताइए। एक तो ये पहला सुझाव ये है कि सामान्य भाषा में भी अंग्रेजी के शब्दों का बहुत प्रयोग कर रहे हैं, जो कि आम आदमी की समझ से बाहर है, फिर वो समझ ही नहीं पाता है। एक तो ये है, ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्रीय भाषा या हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है कि कई बार ऐसे टकराव की पोजीशन आती है, वो संस्था बड़ी है, आर्य समाज बड़ा है, या वो बड़ा है, या वो बड़ा है, वो आदमी बड़ा है। मैं ये मानता हूँ जो धर्म के लिए कार्य कर रहा है वो सब एक है, वो सब अच्छे हैं। एक दूसरे की आलोचना और टांग खिंचाई ना करो, जो भी लगा हुआ उसको लगा रहने दो। जो भी संगठन या जो भी संस्था है या कोई व्यक्तिगत तौर पे भी कुछ कर रहा है, हाँ, वो उसको मेरे हिसाब से हमने काम करने देना चाहिए, सहयोग और करना चाहिए। बिल्कुल। तो यही सब बातें थी, मेरे विचार आए तो फिर मैं आपके पास आके मैंने व्यक्त किए। नहीं, महेश जी मिल के आपसे बहुत बढ़िया लगा, और इससे जो आम जनता है वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि वास्तविक तौर पे धर्म क्या है, धार्मिक लोग कौन है, राक्षस कौन है। आपने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत सामान्य भाषा का यूज करके इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया, लोगों को समझ में आएंगी ये चीज़ें, और शायद उनको जो हम चाहते हैं शत्रुबोध तो हो कम से कम पहले। देखो यही है गिलहरी योगदान समाज में, हमारा जो भी गिलहरी सहयोग है वो हम कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल। और उसी सहयोग के हिसाब से ही आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी धार्मिक लोगों को मेरा दोबारा से सादर प्रणाम।